एक बार मैं 2 रेस्टोरेंट के बाहर से गुजर रहा था। 2 लाइन लगी हुई थी। एक लाइन में 15 लोग थे और दूसरी लाइन बिल्कुल खाली। गेस व्हाट, मैंने भी वही लाइन ज्वाइन कर ली जिसमें लोग खड़े थे बिना सोच समझ के। हम सब ऐसे करते हैं, बट क्यों हम अपने डिसीजंस को क्राउड के बिहेवियर पे बेस कर देते हैं? हाय, आई एम शुभम भट्ट, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड इन दिस चैनल वी मेक साइकोलॉजी रिलेटेबल, ईजी एंड प्रैक्टिकल फॉर यू। आज हम बात कर रहे हैं एक फैसिनेटिंग साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की, विच इज़ सोशल प्रूफ, और कैसे ये हमारी सोच, चॉइसेस और कभी कभी ज़िंदगी के बड़े डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। सोशल प्रूफ का मतलब सिंपल है। जब हम अनसर्टेन होते हैं तो हम दूसरे लोगों के एक्शंस को देख के डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। एक तरह से हम मान लेते हैं कि अगर मेजॉरिटी लोग कुछ कर रहे हैं तो वो सही होगा। अगर एक कैफ़े फुल है और दूसरा खाली, हम मान लेते हैं कि फुल वाला बेटर होगा। अगर इंस्टाग्राम पे किसी पोस्ट के मिलियन लाइक्स हैं, हम सोचते हैं इसमें कुछ तो खास होगा। अगर एक ऐप के रिव्यूज़ पॉजिटिव हैं तो हम उसे ट्रस्ट कर लेते हैं। ये टेंडेंसी डीप रूटेड है हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स में। प्रिमिटिव टाइम्स में अगर सब लोग एक तरफ भाग रहे होते थे तो चांसेस ज़्यादा होते थे कि उधर डेंजर कम है, हम भी वहीं भागते थे। साइकोलॉजिकली सोशल प्रूफ होता है बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। जब हमें पता नहीं होता क्या सही है, हम दूसरों को फॉलो करने लगते हैं। नीड फॉर बिलोंगिंग, ह्यूमन नीड्स आर सोशल एनिमल्स। हम ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट, हम सोचते हैं अगर हमने ज्वाइन नहीं किया तो हम कुछ मिस कर देंगे। ब्रेन लेवल पे ये एक मेंटल शॉर्टकट है, एक ह्यूरिस्टिक। हमारा ब्रेन एनर्जी बचाने के लिए दूसरों के डिसीजंस पे राइड ले लेता है, लेकिन ये हमेशा बेस्ट डिसीजन नहीं होता। इसके कुछ डाउन साइड्स भी होते हैं। सोशल प्रूफ की वजह से हम कभी कभी गलत चीज़ें फॉलो कर लेते हैं सिर्फ क्योंकि सब कर रहे हैं। सब इन्वेस्ट करते हैं, प्राइजेस बढ़ते हैं और फिर क्रैश हो जाता है। फेक रिव्यूज़ और पेड इन्फ्लुएंसर्स हमारे डिसीजंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल, एक्सपेरिमेंट्स में दिखाया गया है कि अगर 4 से 5 एक्टर्स एक पॉइंट पे आसमान की तरफ देखते रहे तो रैंडम लोग भी रुक के आसमान देखना स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी रीजन के। बट वी कैन ऑल्सो यूज दिस टू आवर एडवांटेज। अब सवाल यह है कि इसको अवॉइड कैसे करें या सही डायरेक्शन में कैसे यूज करें। यहां आपके लिए 5 प्रैक्टिकल टेक्निक्स की बात करते हैं। फर्स्ट, पॉज एंड आस्क, Why am I choosing this? कुछ भी चूज करने से पहले ये सोचो, क्या मैं अपनी चॉइस अपने एक्सपीरियंस पे ले रहा हूँ या सिर्फ क्योंकि सब लोग ये कर रहे हैं। एक छोटा पॉज बहुत ज़्यादा क्लैरिटी ला सकता है। सेकेंड, चेक इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन। अगर आप एक प्रोडक्ट बाय कर रहे हो, सिर्फ रिव्यूज़ पे मत जाओ। सर्च करो, मल्टीपल सोर्सेस पढ़ो, कंपेयर करो, उनसे बात करो। ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है जब स्टेक्स हाई हों। सराउंड योरसेल्फ विद द राइट क्राउड। सोशल प्रूफ का पावर पॉजिटिव हो सकता है अगर आप सही लोगों को फॉलो करो। अगर आप ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के बीच में हो तो आप नेचुरली ग्रोथ ओरिएंटेड डिसीजंस भी लोगे। यूज सोशल प्रूफ फॉर मोटिवेशन। अपने गोल्स के लिए कम्युनिटी ज्वाइन करो। एग्जाम्पल, फिटनेस चैलेंज ग्रुप्स। जब आप देखते हो कि लोग डेली वर्कआउट कर रहे हैं, आप भी मोटिवेटेड फील करते हो। क्रिएट योर ओन स्टैंडर्ड्स। एक जर्नल रखो जिसमें आप लिखो कि आपके वैल्यूज़ क्या हैं, आप किस तरीके के डिसीजंस लेना चाहते हो। इससे आप रैंडम ट्रेंड्स के पीछे भी ग्राउंडेड रहोगे। सोशल प्रूफ एक पावरफुल फोर्स है। वो आपको इंस्पायर भी कर सकता है और गलत रास्ते पे भी ले जा सकता है। आपके लाइफ के कुछ बड़े डिसीजंस, करियर, रिलेशनशिप, इन्वेस्टमेंट, ये सब क्राउड के बेसिस पे नहीं होने चाहिए। आपको डिसाइड करना है आप फॉलोअर बनोगे या अपनी कहानी के लीडर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि सब लोग कर रहे हैं, अपनी मर्जी से करना। और हाँ, सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स लाइक दिस वन।